मम्मन जी ने उनको अच्छी तरह ललकारा है और एक आवाज़ बनकर, एक आवाम की आवाज़ बनकर हमारे हकूक़ की विधानसभा में सड़कों पर उसने लड़ाई लड़ी है। और जहाँ तक हम नसीम की बात करते हैं तो नसीम बीजेपी का कैंडिडेट है। नसीम वैसे बुरा आदमी नहीं, लेकिन बीजेपी की जहाँ पॉलिसियों को फॉलो करते हैं वो बीजेपी हमेशा नफरत की राजनीति करती है। इस जाकिर हुसैन का ऐसी कोई उपलब्धि नहीं रही है। और जहाँ पर दंगा फसाद, कोई आफत, मुसीबत, बाढ़ कोई भी आया, पिछले दंगों का ही हाल देख लेते हैं हम 31 जुलाई को, तो उसमें चौधरी जाकिर हुसैन साइलेंट मोड में रहे, जबकि आफ्ताब ने फ्रंट फुट पर लोगों की मदद की। प्रशासन देखो, नूह की जहाँ आप समीकरण की बात करते हो, मोहम्मद चौधरी आफ्ताब साहब हैं, वो एक लोगों से जुड़े हुए रहे हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल हुए हैं। जब भी कोई मेवात के अंदर कोई आफत मुसीबत आई है तो बाईसी जो सिंगार बाईसी है और बिछोर के 12 गांव है, इन्होंने मोहम्मद इलियास जी की बहुत ज्यादा बढ़त है। ताहिर हुसैन जी वो ठीक है, ताहिर हुसैन आए हैं, नए अच्छी इसने फाइट करी है, जैसे नए पहली बार वो चुनाव लड़े हैं, लेकिन उसके पिताजी के प्रति लोगों की नाराजगी थी। कम से कम 10 से 15 हजार के बीच में मार्जिन लेके यहाँ से 22 से आएगा पड़ता है। वो चौधरी जाकिर हुसैन ने 36 बिरादरी के रहबर होने के नाते उसने ऐसा कोई इलाके के अंदर अभी तक फर्ज नहीं निभाया जिससे लोगों में नाराजगी थी। और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। पूरे प्रदेश भर में 5 तारीख को वोट डाल दिए गए हैं और वोट डालने के बाद से ही लगातार एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। अलग अलग न्यूज चैनल्स की बात करें तो सब में कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाई हुई है और सबके एग्जिट पोल बता रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बहुमत से सरकार बना रही है। किसी का मानना यह है कि 50 से 55 के बीच में, कुछ का मानना यह है कि 55 से 60 के बीच में, और कुछ का कहना यह है कि इससे ज्यादा सीटें अब की बार कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं मेवात इलाके की, और मेवात इलाके की कई सारी सीटें ऐसी हैं जिन पर चुनाव हुए और चुनाव में काफी अच्छा कंपटीशन देखने को मिला है। चाहे नूह की बात करें, फिर झिरका की बात करें, फिर पुराना विधानसभा की बात करें, इसके अलावा फिर आपको लेकर चलते हैं हथीन विधानसभा। तो यहाँ का समीकरण क्या रहेगा, इसको समझने के लिए हमारे साथ में हैं अधिवक्ता रशीद अहमद और साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञ भी उन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से विश्लेषण, जिस तरीके से राजनीति में पकड़ उनकी रही है वो किसी से छुपी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं नूह विधानसभा की। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी शुक्रिया। अच्छा रशीद साहब, ये बताएं कि क्या कुछ समझा जा सकता है मेवात की सीटों का। सबसे पहले नूह की बात करते हैं, नूह में कौन आगे है, कौन कितनी सीटें ले सकता है। देखो, नूह की जहाँ आप समीकरण की बात करते हो, मोहम्मद चौधरी आफ्ताब साहब हैं, वो एक लोगों से जुड़े हुए रहे हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल हुए हैं। जब भी कोई मेवात के अंदर कोई आफत मुसीबत आई है, जैसे कोरोना काल में हमारे जमातियों पर एक धार्मिक तो हमारी जमातें होती हैं तो उन पर भी यहाँ पर जुल्म जाती है, तो उनका भी उनका पूरा साथ दिया। और आम जनता से मिलने का जो था उनका तरीका और बोलचाल और व्यवहार है वो बड़ा ही मिलनसार और मधुर है। मतलब हमेशा उनके दरवाजे खुले रहे और लोगों से बड़े हंस के मिजाज के खुल के बात करते हैं, तो उससे लोगों को जुड़ाव था। ठीक है। दूसरी तरफ थे जाकिर साहब के लड़के हैं ताहिर हुसैन जी। वो ठीक है, ताहिर हुसैन आए हैं, नए अच्छी इसने फाइट करी है, जैसे नए पहली बार वो चुनाव लड़े हैं, लेकिन उसके पिताजी के प्रति लोगों की नाराजगी थी। चौधरी जाकिर हुसैन कभी लोगों से टच में नहीं रहे, कभी भी कोई भी मुसीबत आई इलाके के बारे में तो उसने बैकडोर से क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में उनकी कोई भी ऐसी अचीवमेंट या उपलब्धि नहीं थी जिससे पब्लिक उसको अप्रिशिएट करे कि हमारे सुख दुख दर्द में शामिल होता है, जैसे एक नेता का फर्ज बनता है, कि रहबर का फर्ज बनता है। वो चौधरी जाकिर हुसैन ने 36 बिरादरी के रहबर होने के नाते उसने ऐसा कोई इलाके के अंदर अभी तक फर्ज नहीं निभाया जिससे लोगों में नाराजगी थी। और इसी वजह से ही चौधरी आफ्ताब कम से कम मैं अपना जो हमने विश्लेषण किया अपनी जानकारी के अंदर पूरे कम से कम 20,000 से वो विनिंग कैंडिडेट है, वो जीतने की पोजीशन में। लेकिन ये कहा जा रहा है कि चौधरी ताहिर हुसैन के बीच में और आफ्ताब अहमद के बीच में टफ मुकाबला रहा है, नतीजे कुछ भी सामने आ सकते हैं। वो मैं आपको पहले भी बता दिया कि चौधरी ताहिर हुसैन ने भाई जो नया है, पहली बार यंग लड़का है, उससे नौजवान तबका जुड़ा भी है, तो लेकिन उसने फाइट अच्छी करी है। जितना पहली बार था, उसका पहला चुनाव था, तो उसने कुल मिलाकर अच्छा इलेक्शन लड़ा है, लेकिन वो विनिंग पोजीशन में नहीं हो सकता। कि विनिंग पोजीशन में चौधरी आफ्ताब की उपलब्धियों को इलाका भुला नहीं सकता। उसके डेवलपमेंट के जो कार्य देखते हैं पिछले कार्यकाल में, जो मेवात के अंदर जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, तकरीबन 90% श्रेय चौधरी आफ्ताब और उसके वालिद साहब मरहूम चौधरी खुर्शीद अहमद को जाता है। तो चौधरी क्या नाम है जाकिर हुसैन का ऐसी कोई उपलब्धि नहीं रही है। और जहाँ पर दंगा फसाद, कोई आफत मुसीबत, बाढ़ कोई भी आया, पिछले दंगों का ही हाल देख लेते हैं हम 31 जुलाई को, तो उसमें चौधरी जाकिर हुसैन साइलेंट मोड में रहे, जबकि आफ्ताब ने फ्रंट फुट पर लोगों की मदद की, प्रशासन की मदद की, जनता की भी मदद करी। तो वो चीजें बहुत सारी
ये फैक्टर्स होते हैं किसी जीत के लिए, तो उसमें आप एक जनता का जो नुमाइंदे का हक हकूक होता है उस पर खरे उतरे हैं, और खरे उतरने के नाते लोगों ने उसको पसंद किया है। इसी वजह से आज वो तकरीबन 20,000 वोटों से विनिंग कैंडिडेट रहेंगे आफ्ताब अहमद। हालांकि 8 तारीख को जो परिणाम आएंगे ये पता लगेगा कि मार्जिन क्या कुछ रहेगा। अब आपको लेकर चलते हैं फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट पर, जहां से बीजेपी ने नसीम अहमद को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी ने मामन खान के ऊपर अपना भरोसा जताया है, और इनेलो बसपा से साझा गठबंधन से हैं हबीब हवन नगर। तो क्या कुछ समीकरण आप वहां के मानते हैं? वहाँ के जो समीकरण मानते हैं कि जो मोहम्मद खान जी विधायक हैं हमारे, उसकी कई उपलब्धि रही है। एक तो उसने जो हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर, और जो नफरती ताकतें होती हैं जो हमारे लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे में बांटती हैं, हमारे अंदर नफरत फैलाती हैं, और नफरत हमेशा एक विकास में, डेवलपमेंट में बाधा होती है। उन्होंने मोहम्मद जी ने उनको अच्छी तरह ललकारा है, और एक आवाज बनकर, एक आवाम की आवाज बनकर हमारे हक हकूक की विधानसभा में सड़कों पर उसने लड़ाई लड़ी है। और जहां तक हम नसीम की बात करते हैं तो नसीम बीजेपी का कैंडिडेट है। नसीम वैसे बुरा आदमी नहीं, लेकिन बीजेपी की जहां पॉलिसियों को फॉलो करते हैं, वो बीजेपी हमेशा नफरत की राजनीति करती है, इस वजह से सब लोग उसको लाइक नहीं करते। तो यहाँ पर जो मोहम्मद खान जी की आप जब बात कर रहे हैं, तो मोहम्मद खान का मेरे जो अपना आंकड़ा लगता है तकरीबन वो 40 हजार से आराम से विनिंग कैंडिडेट, मेरे बात में सबसे ज्यादा लीड करने वाले कैंडिडेट हैं। चलिए, अच्छा, हबीब हवन नगर भी चुनावी मैदान में आए तो उससे कुछ फैक्टर बदले हैं, कुछ नतीजे बदले हैं क्या? थोड़ा 19-20 फर्क पड़ा है कि उसना कोई ज्यादा इनोलो कर, एक बीजेपी का सबको पता है कि आम जनता को उनका एक गठबंधन था कि बीजेपी का भी यही था कि जहां पर हमारा कोई बीजेपी कैंडिडेट हो इनोलो को दे दो, जहां पर इनोलो का कमजोर है वहाँ आजाद उम्मीदवार को दे दो। बहरहाल बीजेपी का एक परसेप्शन बना के चली थी कि भाई हमको कांग्रेस को हराना है, चाहे हमें किसी को समर्थन देना पड़े। वो हमारी आवाम जनता उसको समझ गई थी कि ये वोट काटने के लिए आया है। हबीब नगर का ऐसा कोई उपलब्धि नहीं रही, पहली बार उसने चुनाव लड़ा है, ना कभी लोगों के टच में रहा। हाँ, वो धनाढ्य लोग हैं, धन के बल पर अपना कुछ करना चाहते थे, लेकिन जनता बहुत जाग चुकी है, और मेवात इतनी गिरी हुई भी नहीं है कि धन बल के आधार पर वो गिर जाए। इसलिए मोहम्मद जी को हर लोगों ने अप्रिशिएट किया, पसंद किया है। चलिए, तो अच्छे मार्जिन से मोहम्मद खान वहां से जीत रहे हैं फिरोजपुर झिरका से। जी, सबसे ज्यादा मार्जिन से मेवात में सीट मोहम्मद खान जीतेंगे। चलिए, अब आपको लेकर चलते हैं पुनाना विधानसभा की। पुनाना विधानसभा के आप निवासी भी हैं। जिस तरीके से चुनावी शुरुआत हुई, टिकट वितरण हुए, फिर सभाएं हुई, और उसके बाद में अब वोट डाल दिए गए हैं, तो समीकरण क्या मानते हैं? यहाँ पर जब मैं समीकरण की बात करूँ पुराना विधानसभा की, तो पुराना विधानसभा में जब हम पूरे आम ओवरऑल पूरे जितने भी गांव हैं पुराना कांचन सिकंदर, उनका विश्लेषण करते हैं, लोगों से विचार लेते हैं, हम भी अपनी परख रखते हैं जितने हमें नॉलेज है, तो उसमें मोहम्मद इलियास जी बहुत अच्छे मार्जिन से विनिंग कैंडिडेट हैं। कम से कम 15-20 के दरमियान वो विनिंग होंगे यहाँ पर, और 10-15 हजार के आसपास। ठीक है। जी। अच्छा, ये बताएं कि समीकरण क्या कुछ निकाले हैं आप लोगों ने, कैसे कैसे निकाले हैं, कौन कौन सी बाईसी से कौन ज्यादा मजबूत है, पुनाना पेनंगवा शहर से कौन मजबूत है? मैं आपको एक चीज बता दूं, मोहम्मद इलियास जी सिरौली बाईसी से बिलोंग करते हैं, उनका गांव सिरौली बाईसी में आता है। तो पिछली दफा तो बीजेपी की काफी अच्छी लहर थी, और वहां पर पिछली दफा बीजेपी का भी उम्मीदवार था, आजाद उम्मीदवार था मोहम्मद भाई रईसा खान जी। तो उसमें पिछली दफा भी जो बीजेपी की लहर में भी उसने तकरीबन मेरे हिसाब से, शायद मुझे पक्का आंकड़ा याद नहीं, तकरीबन 7-8 हजार से भी इनको लीड किया था अपनी बाईसी के अंदर। जब पिछली दफा बीजेपी की लहर होने के बावजूद भी मोहम्मद इलियास ने कांग्रेस के टिकट पर लीड किया था, तो अब की बार लीड और भी ज्यादा बढ़ी है। एक तो कांग्रेस का अकेला प्रत्यक्ष था, अकेला यहाँ पर नुमाइंदा था 22 से, तो उस वजह से उसका जो मार्जिन है वो अब की बात ज्यादा है, वो कम से कम 10 से 15 हजार के बीच में मार्जिन लेके यहाँ से 22 से आएगा। अब आप आते हो बाजार की तरफ, पिनंगवा और पुनाना। हाँ, पुनाना पिनंगवा बाजार में बिल्कुल इलियास जो बीजेपी का आजाद उम्मीदवार का अलायंस हुआ था, उससे थोड़ा सेटबैक लगा है, लेकिन उसकी भरपाई एक तो मोहम्मद इलियास अपने 22 से कवर कर लेंगे। उसके बाद दूसरी तरफ चलते हैं हम सिंगार की 22, हमारे यहाँ पर बड़ा गांव है, तकरीबन 13-14 हजार वोट हैं, तो उधर 22 में जो है, और इधर को 12 गांव में बिछोर गांव है, तो उनमें इकबाल जेलदार बहुत ही दमदार कैंडिडेट हैं, वो भी मोहम्मद इलियास जी के साथ रहे हैं। तो उन्होंने जो एक जोड़ी, मैं कहूंगा उन लोगों की एक जोड़ी बनी या मोहब्बत बनी या अलायंस हुआ आपस में नेताओं का, तो वो बहुत ज्यादा बढ़त में इधर से आएंगे। तो जो शहरों की जो बढ़त बढ़ी थी जो अलायंस की वजह से, बीजेपी आरएसएस की जो यहाँ पर सुनने में आता है, रात को खट्टर साहब भी यहाँ पर रुके थे, उन्होंने डायरेक्शन दी थी पब्लिक के लिए कि भाई जो बीजेपी हमारा कैंडिडेट नहीं जीता तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट को
सपोर्ट कर दो, या जहाँ पर इनेलो मजबूत है वहाँ इनेलो मजबूत कर दो। यानी इनको कांग्रेस का हराना का मकसद था। तो 22 जो सिंगार 22 है और बिछोर के 12 गांव है, इन्हों में मोहम्मद इलियास जी की बहुत ज्यादा बढ़त है। अच्छा, तो यहाँ पर इसलिए जो शहरों का समीकरण बढ़ा है आजाद आजाद कैंडिडेट भाई रईसा खान तरफ, तो वो कुछ मायने नहीं रखता, वो बहुत थोड़ा है। तो इसलिए इलियास के कहीं कहूंगा तो बहुत अच्छी पोजीशन में मार्जिन लेके यहाँ से विनिंग होगा। अच्छा, ये जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं इनकी वजह से कुछ पोलिंग परसेंटेज में कुछ कमी आई है, क्या मानते हैं आप ऐसा? हाँ, थोड़ा फर्क पड़ता है। जहाँ पर झगड़ा होते हैं, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कम होती है, पुलिस प्रशासन कम होता है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डरते भी हैं, घबराते हैं कि भाई हमें झगड़े में नहीं पड़ना, क्योंकि पुलिस प्रशासन के झूठे मुकदमे बना देती है। आदमी वोट डालने जाता है, पुलिस कई बार कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाती है तो उसमें नामों को लिखवा देते हैं पार्टीबाजी की वजह से, तो लोग थोड़ा बचते हैं फिर उससे, इसलिए पोलिंग परसेंट हल्की यहाँ पर डाउन हुई है। चलिए, ये हमारे साथ में रशीद बाबू जी, इनका साफ तौर पर कहना ये है कि नूंह जिले की जो तीनों विधानसभा सीटें हैं उन पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव जीत रहे हैं और भारी मार्जिन से जीत रहे हैं, लेकिन 8 तारीख को परिणाम क्या होंगे वो वक्त बताएगा। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही।